हाय, कंडक्टर सीरीज के इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रिक शेल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगा। और इसमें मैंने आउटर जो शेल है उसमें इनर और आउटर रेडियस कंसिडर किया हुआ है। बेसिकली उसमें जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनर वाला अपने पास में जो शेल है उसका रेडियस है आर। इसका रेडियस आर कंसिडर किया, इसके सेंटर पे भी एक चार्ज कंसिडर किया हुआ हमने Q1। देन देखिएगा आउटर जो अपने पास में उसमें इनर रेडियस की वैल्यू आपके पास में है 2r एंड फिर आपके पास में इसका आउटर रेडियस है 3r। इसको सेंटर पे चार्ज Q1 था, इस वाले को हमने इस सेल को चार्ज प्रोवाइड किया है Q2 और इस सेल को चार्ज प्रोवाइड किया है Q3। ऐसा केस है। अब देखिए यहाँ पे फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं हम डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे ए पे कैलकुलेट करना, दैट इज एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर, बी एट 3r/2, सी एट 5r/2 एंड डी एट 4r। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल। तो यहाँ पे देखिएगा फील्ड की कैलकुलेशन में पहले मैं सिंपल सुपरपोजिशन वाले मेथड से हम देख लेते हैं कि फील्ड बेसिकली अपने पास में हम ट्राई करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका इनवर्ड हो जाएगा, वो कैंसिल करेगा फिर। तो जैसे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो क्या होगा, एक चार्ज से अपने पास से बाहर की तरफ फील्ड लाइन्स निकलेंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा उससे बाहर निकलेंगे, यहाँ पे चार्ज है बाहर निकलेंगे। अंदर की तरफ फील्ड एक सेल के कारण कितना होता है, जीरो होता है वैसे भी हम देखें तो यहाँ पे कितना होगा KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू r/2 और Q की वैल्यू Q1। फिर मैंने अगर पॉइंट बी पे देखा तो बिकॉज ऑफ दिस Q1 कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई 3/2r स्क्वायर एंड KQ2 डिवाइडेड बाई 3/2r स्क्वायर। इस सेल के लिए एक तरीके से आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट है तो KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर लगाते हैं, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, 3r/2। सी मेटल के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, वहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलर वे में सुपर पोजिशन लगाया, बिकॉज ऑफ दिस Q1 पॉइंट चार्ज है KQ डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। इसके लिए आउटर पॉइंट है KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर, Q की वैल्यू Q2 और r की वैल्यू 4r। इसके लिए भी आउटर पॉइंट है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r जो वेरिएबल डिस्टेंस हम लेते हैं, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, Q3 एंड R की वैल्यू 4R। तो ये लगा दिया। इसको गॉस लॉ की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ से पास होती है जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो मैं अप्लाई करूँगा E.dA ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई इंटू r/2 स्क्वायर। इधर से Q इन उसके अंदर कितना है, Q1 और बाई एप्सिलॉन। इसको सोल्व करेंगे तो यही एक्सप्रेशन अपने पास बनेगा। इसी वे में यहाँ से पास होता हो जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, देन उसके अंदर चार्ज कितना होगा, Q1 एंड Q2। तो आपने फिर से अप्लाई किया E इंटू डी ए ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं देन ये कितना हो जाएगा, E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई इंटू 3/2r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इन दैट्स Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिएगा यही एक्सप्रेशन बन रहा है। इसी तरीके से इस पॉइंट से पास होता हो जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तब कितना होगा, E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू आएगी Q इन दैट्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू देखिएगा यही बन रही है आपके पास। तो हम डायरेक्टली सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में। ध्यान रखें कुछ नेगेटिव चार्ज है तो माइनस करना है अपने को, या फिर हम गॉस लॉ की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो किस तरीके से रहा होगा, उसके लिए हम इसको देखें। तो यहाँ पे अपने पास में चार्ज था Q1। कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे फील्ड हम KQ1 बाई 3r/2 r स्क्वायर लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि फील्ड लाइन सीधे वहाँ पे गई, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग बॉडी आ गई, वो इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी, फिर यहाँ से वापस से ओरिजिनेट होंगी। कंडक्टर की जो भी थिकनेस है उसमें फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, जैसे पॉइंट सी पे हमने कंसिडर किया। तो ये Q1 चार्ज की फील्ड लाइन्स को टर्मिनेट करने के लिए इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज चाहिए, -Q1। अच्छा, इस सेल का टोटल चार्ज कितना था, Q2 था, तो आउटर पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, +Q1। तो इस अब आउटर सरफेस पे टोटल कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2। तो ये वाली फील्ड लाइन्स यहाँ पर टर्मिनेट होगी। अब इस Q1 प्लस Q2 से जो फील्ड लाइन्स निकलेंगी उनको यहाँ पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। तो इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए, उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2। एंड इस वाले सेल का टोटल चार्ज कितना था अपने पास में, वो था Q3। यहाँ पे -Q1 प्लस Q2 था, इसके आउटर सरफेस पे +Q1 प्लस Q2 चार्ज और ऐड होगा। तो ये आपके पास कितना होगा, आउटर शेल पे टोटल आउटर सरफेस पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कभी कभी सिंपल इंडक्शन के क्वेश्चन से आ जाता है कि पर्टिकुलर इस सेल की इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, या चार्ज डेंसिटी कितनी होगी रेडियस की टर्म में दे करके। तो ये आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे फील्ड लाइन्स मैंने कंसिडर की कि ये फील्ड लाइन्स बनाई,
ये इस Q1 से फील्ड लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी। फिर यहाँ से जो फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से जो फील्ड लाइन्स आपके ओरिजिनेट होने वाली है वो यहाँ पे जाएंगी। फिर इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, और जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज था यहाँ पे फाइनल चार्ज, उसके कारण अपने पास फील्ड लाइन्स जो निकल रही हैं वो हमने शो किया आउटर मोस्ट सरफेस पे, ऐसा रहेगा। तो इस पर टोटल चार्ज एक्चुअली में कितना है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। Q2 नहीं रहा यहाँ पे, ऐसा रहा कि यहाँ पे चार्ज है Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2, नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2 एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो फील्ड लाइन्स का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे तो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए अभी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया, एक बार वैसे ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, उसमें रॉन्ग होगा वो। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे पॉइंट ए पे ही कैलकुलेट करना है तो हमने अप्लाई किया के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो के क्यू बाई आर दैट के क्यू वन बाई आर बाई टू। फिर ये वाला जैसे सरफेस पे होगा उतना अंदर क्रिएट करता है तो हमने अप्लाई किया के क्यू टू बाई आर। फिर ये वाला जैसे जितना सरफेस पे क्रिएट करता है उतना ही अंदर करेगा तो के क्यू थ्री बाई थ्री आर। लेकिन अगर मान लीजिए थिकनेस नहीं होती तब तो ये आंसर सही होता, बट अभी ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इंडक्शन से अपने पास जैसे यहाँ पे अपने पास इंडक्शन कंसिडर करिए किया, तो इनर पे और आउटर पे जो चार्ज है वो डिफरेंट आ रहे हैं अपने पास में, और ये अपने पास रेडियस जो है डिफरेंट है। अगर इसका थिकनेस नहीं होता, ये सिंपल अपने पास ऐसे होते, यहाँ पे मान लीजिए दो शेल होते, ऐसा ही होता, ये थिकनेस और नहीं होता यहाँ पे, तो आपके पास जैसे Q1 प्लस Q2 जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आई थिंक इंड्यूज हो रहा था वो भी कितने पे होगा, 2R पे होता। और यहाँ पे जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वो भी कितने पे होता, 2R पे ही होता। उनके पोटेंशियल्स को ऐड करते तो कितना आता, के दैट नेगेटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2 डिवाइडेड बाई जैसे 2R प्लस के आपके पास कितना हो जाता, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई प्लस Q3 एंड डिवाइडेड बाई 2R। तो ये Q1 Q2 वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, एक्सक्लूसिवली Q3 का रहता। बट यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे वो डिफरेंट रेडियस पे है, तो हमें अब इंडक्शन से ही सोल्व करना पड़ेगा। विदाउट इंडक्शन अगर इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर इस पॉइंट का रॉन्ग ही आएगा। तो चलिए इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर ट्राई करते हैं, देन ये ट्राई किया हमने, यहाँ पे देखिए जैसे पॉइंट ए पे ट्राई किया तो यहाँ पे पहले Q1 चार्ज है, यहाँ पे देखिएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ पे नेगेटिव Q1 प्लस Q2 एंड यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलिए ए पे जब कैलकुलेट किया हमने तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, बिकॉज ऑफ दिस Q1 के क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई टू, देन के Q1 डिवाइडेड बाई आर बाई टू। फिर ये जो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर देखेंगे जितना सरफेस पे होगा उतना ही एक तरीके से अंदर होगा, तो के माइनस Q1 डिवाइडेड बाई आर। देन इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2, तो जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर क्रिएट करेगा, तो के Q1 प्लस Q2 बाई आर। फिर इसके इनर सरफेस पे चार्ज है वो अपने पास में कितना हो गया के माइनस Q2, और इसका रेडियस कितना है 2R, तो 2R पुट किया यहाँ पे। फिर इसके आउटर पे कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 3R। जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर की ईच एंड एवरी पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर मैं Q1 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ, जैसे मैंने रखा के Q1 डिवाइडेड बाई आर बाई टू, के Q2 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ से देखिएगा के माइनस क्यू बाई आर और के Q1 बाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के Q2 बाई आर रिमेनिंग टर्म। यहाँ से देखिएगा के Q1 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया इन दोनों के अंदर, तो के Q1 डिवाइडेड बाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ से रहा -1/2 और यहाँ से अपने पास +1/3। ऐसे ही के Q2 बाई आर कॉमन लिया, देन यहाँ से रहा आपके पास में -1/2 और वहाँ से फिर से +1/3, और ये Q3 आपका लास्ट रह गया कितना, के Q3/3R। तो इसको सोल्व करने पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैंने आगे सोल्व नहीं किया। इसी वे में पॉइंट बी पे जब कैलकुलेट करेंगे तब भी क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज कारण यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस -Q1 बिकॉज ऑफ दिस Q2। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इसमें भी अगर देखें तो इसमें इनर और आउटर कोई थिकनेस नहीं थी, तो जो इंड्यूस चार्ज Q1 यहाँ पे है, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, वो टर्म जो है अपने पास कैंसिल हो गई। लेकिन जब थिकनेस आ जाएगी यहाँ पे तब वो कैंसिल नहीं होता। तो देखिएगा पॉइंट बी पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, बी पॉइंट के लिए आपके पास में आएगा के Q1 डिवाइडेड बाई 3R/2, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3R/2, के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 3R/2। अगेन देखिएगा Q1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे कितना है, के -Q1 एंड -Q2, यहाँ पे अपने पास में ये नेगेटिव है, -Q1 एंड -Q2, -Q1 एंड -Q2 डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस पे है, 2R पे। तो इसके लिए वो इनर पॉइंट होगा, इनर पॉइंट के लिए सरफेस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर इसके लिए भी इनर पॉइंट है, सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई किया। ऐसे पॉइंट सी पे देखेंगे तो सी पे देखा हमने, चलिए यहाँ से बिकॉज ऑफ Q1 के Q1 बाई 5R/2, वो डिस्टेंस 5R/2 गिवन था। फिर के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 5R/2, फिर के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 5R/2,
फिर इसके लिए भी आउटर पॉइंट है कि -Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई 5R/2, और इसके लिए इनर पॉइंट हो गया वो। इस वे में ऐसे ही लास्ट वाले पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वो थिकनेस जब अपने पास में नहीं है, जैसे इस वाले में, तो ये एवरी केस में जो KQ1 जो इंडिविजुअल वाला पार्ट था वो अपना कैंसिल हो रहा था यहाँ पे। बट इस केस में अपने पास में यहाँ पे जो ये वाले जो है पोटेंशियल, ये Q1 + Q2 और ये Q1 + Q2 का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं है। If this video is helpful for you, then share with others as well.